दोस्तों नमस्ते। मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। सुनने में आया है कि राम मंदिर के निर्माण कार्य में कुछ लोग नहीं जाएंगे। बुलाया है लेकिन नहीं जाएंगे। कुछ लोगों के नाम भी सामने आए हैं कि वो बोल रहे हैं कि हम नहीं जाना चाहते। मतलब उन लोगों का कहना है कि मंदिर या धर्म या भगवान यह व्यक्तिगत आस्था का रूप है और उसे व्यक्तिगत स्तर पर ही रखा जाना चाहिए, बल्कि उसे कोई सार्वजनिक व्यासपीठ पर लेकर आए और उसे राजनीति का सहारा दे तो बिल्कुल गलत होगा। ऐसा कहकर कुछ लोगों ने, निधर्मी लोगों ने, मैं अधर्मी तो नहीं कहूंगा, नहीं कह रहा हूं, आपको कहना है तो कह सकते हैं, मेरे ऊपर मत लेके आइए, उन निधर्मी लोगों ने, क्योंकि अधर्मियों के बारे में बात करना भी बुरी बात होती है। मतलब हमें संतों ने, भगवान ने यह सिखाया है कि कुछ लोगों के बारे में ऐसा बोलो जो अच्छे हैं और अच्छी बातें करते हैं। उन्हीं के बारे में बोलना अच्छा होता है ना। अच्छे लोगों के बारे में अगर हम बोले, अच्छा ही ज्यादा फैलाए तो अच्छा होता है। इसलिए उन निधर्मियों के बारे में बोलना भी गलत है। लेकिन खोता ऐसे है कभी कभी कि लोगों को ये जानकारी देना आवश्यक हो जाता है कि गलत क्या है। मतलब बच्चा कभी उबलते हुए, खौलते हुए पानी के पास चला जाए और उसको कहा जाए कि लगा ले हाथ, तो बच्चा हाथ लगा लेता है और उसको बड़ा पानी उसको एकदम से गर्म लगता है और हाथ पीछे ले लेता है। बच्चों को अनुभव से पता चल जाता है कि खौलते हुए पानी में हाथ लगाना नहीं चाहिए। वैसे कभी कभी बच्चों की तरह लोगों को भी इन निधर्मी लोगों के बारे में बताना आवश्यक हो जाता है। कुछ लोगों ने कहा है कि हम नहीं जाएंगे। वो शांडिल्य गोत्री ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनकर बैठी है और वह अपने आप को निधर्मी मानती है। जब जब भी जय श्री राम के नारे लगे तब तब ममता जी को बड़ा गुस्सा आया। ममता जी इतना गुस्सा करती थी कि लोगों के ऊपर वो केसेस भी दायर करती थी सिर्फ जय श्री राम के नारे लगाने। अब जय श्री राम का नारा लगाना भी गुनाह हो गया था, पाप हो गया था लोगों के लिए। ऐसी ममता बनर्जी कह रही है कि अब मैं वहां नहीं जाऊंगी। भला हो राम जी का, जो इन लोगों के बारे में, इन लोगों के मन में यह विचार ही आने नहीं देते कि इन्हें मंदिर के निर्माण कार्य में सहभागी होना चाहिए। कभी कभी बुराइयों का साया भी दूर होना चाहिए। मतलब वो मंत्र बोला ना, जंतु जलाल तू आई बला को टाल तू, ऐसे ही जंतु जलाल तू आई बला को टाल तू, ऐसा ही मंत्र गाया होगा किसी ने। मैं बता दूं कि यह राम मंदिर का शिलान्यास, निर्माण प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से हुआ है, उनके द्वारा नहीं। क्योंकि राम मंदिर का निर्माण करने वाला न्यास अलग है, वह ट्रस्ट अलग है और वही उस मंदिर का निर्माण कर रहा है। मतलब मोदी बांध रहे हैं ऐसा नहीं है। क्यों इतना गुस्सा आता है इनको पता नहीं। उस ट्रस्ट को भले ही प्रधानमंत्री मोदी ने बल दिया हो, लेकिन वह निर्माण कार्य ही ट्रस्ट का कार्य है। लेकिन फिर भी वो नहीं चाहते हैं तो चलो कोई बात नहीं। वैसे और एक है कम्युनिस्ट नेता सीताराम येचुरी, वह भी कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं धर्म की बात मानता ही नहीं। सीताराम येचुरी और उनकी पार्टी कब धर्म को मानती थी? दुनिया को पोथीवादी बताने वाले, दुनिया को पोथी पंडित बताने वाले ये कम्युनिस्ट खुद ही पोथी पंडित है, जो अपने दास कैपिटल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यह पोथीवादी अब दावा कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। बताओ ना भाई, किसने बुलाया है आपको? वैसे राम ने ही ये व्यवस्था कर दी है कि ऐसे लोग दूर रहे। पता नहीं दत्तात्रेय गोत्री, ऐसा गोत्र होता भी है या नहीं पता नहीं मुझे, होगा तो कोई बता दे मुझे, कोई दत्तात्रेय गोत्री होता है क्या? दत्तात्रेय गोत्री ब्राह्मण राहुल गांधी और दत्तात्रेय गोत्री उनकी मां सोनिया गांधी, ये दोनों भी आने वाले हैं या नहीं पता नहीं है। लेकिन अगर भगवान राम के मन में इन सबको दूर रखना है तो दूर रखेंगे ही रखेंगे। और एक व्यक्ति है जो बुलाया ही नहीं है ऐसा दावा कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि खुद का ही अपमान यह व्यक्ति इस तरह से कैसे बता सकते हैं। खुद का ही अपमान, मतलब मुझे बताया ही नहीं, मुझे बुलाया ही नहीं,
हमको बुलाए। वो लापतागंज की सीरियल याद आती है मुझे, पता है ना, लापतागंज में एक पीडब्ल्यूडी बाबू हुआ करते थे और ऐसे हाथ बांध कर बोलते थे, हमको तो किसी ने कहा ही नहीं, हमको तो किसी ने बुलाया ही नहीं। उस लापतागंज के पीडब्ल्यूडी वाले बाबू की तरह उद्धव ठाकरे मुझे बुलाया ही नहीं, मुझे बुलाया ही नहीं ऐसा दावा कर रहे हैं। कहा जाता है कि जिसको न्योता दिया गया है उन्हीं व्यक्तियों को वहां आने की अनुमति है। मतलब अगर उद्धव ठाकरे को दिया गया है तो सिर्फ उद्धव ठाकरे को आने दिया जाएगा, लेकिन शायद उद्धव चाहते होंगे अपने बच्चे समेत अपने परिवार के समेत जाए, और उद्धव ठाकरे का परिवार तो वो कहते हैं मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, तो उस हिसाब से उनको परिवार के लिए भी एंट्री चाहिए होगी। और खास खास उनके खासम खास जिनके सिवा उद्धव ठाकरे की नहीं बनती, वो संजय राउत भी उनको साथ चाहिए होंगे। तो इन सब के लिए परमिशन नहीं दी गई है। आना है तो आप आइए, जरूर आइए, स्वागत किया जाएगा। मुझे पता चला है कि उद्धव ठाकरे को निमंत्रण कैसे दिया जाए इस विषय पर चर्चा हो रही है न्यास के अंदर, क्योंकि खुद जाके निमंत्रण दिया जाए और मातोश्री के दरवाजे खुले ही ना तो करे क्या। क्योंकि एक वक्त की बात थी जब उनके घर पे संभाजी भिड़े गुरुजी गए थे और उन्हें मातोश्री से खाली हाथ लौट के आना पड़ा था, दरवाजे खुले ही नहीं थे मातोश्री के उनके लिए। तो अगर दरवाजा ही न खोला जाए तो निमंत्रण देने वालों का अपमान होगा। लोग ये भी सोच रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को ईमेल द्वारा ही भेजा जाए निमंत्रण। तो मेल द्वारा, कौन से मेल द्वारा भेजा जाए, उद्धव ठाकरे कौन सा मेल ऑफिशियली देखते हैं, यह भी न्यास के लिए जान लेना आवश्यक होगा। तो अतः अंततः यह हुआ कि उद्धव ठाकरे के पास अब तक न्योता नहीं पहुंचा है ऐसी खबर है, लेकिन राज ठाकरे के पास न्योता पहुंच गया है। अब कितने कितने बुरे हैं ये न्यास वाले। राज ठाकरे को न्योता दे देते हो और उद्धव ठाकरे को न्योता नहीं देते हो। बुला लेना चाहिए था। वैसे उद्धव ठाकरे बताते भी है पहले को 1 करोड़ महीने दिए थे, पहले 1 करोड़ महीने दिए थे। वैसे और एक व्यक्ति है जिसने अपनी प्रॉपर्टी बेचकर 15 लाख रिश्तेदार से उधार लेकर 1 करोड़ दिए थे, उसे भी खास न्योता दिया गया है। तो इन निधर्मियों को ही राम अपने दर्शन से दूर रखना चाहते हैं ऐसा लग रहा है। इसीलिए शायद राम मंदिर के निर्माण कार्य से ऐसे कुछ लोग दूर रहने की आशंका हमें दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।